आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। 15 अगस्त से पहले यूपी एसएससी अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे नियुक्ति पत्र। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर लखनऊ में हंगामा। पीजीआई और केजीएमयू सहित सभी अस्पतालों के डॉक्टरों ने किया बहिष्कार। बिजनौर में हिजाब पहनकर स्कूल आई छात्राओं को वापस घर भेजा गया। प्रिंसिपल ने हिजाब के साथ स्कूल में एंट्री देने से किया इनकार। और बुलंदशहर में सरकारी कर्मचारी ने इंसानियत को किया शर्मसार। पहले 6 साल की बच्ची, फिर बकरी को बनाया अपनी हवस का शिकार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद युवाओं के चेहरे खिले थे। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। नियुक्ति पत्र पाकर किसी अभ्यर्थी ने अपने वालिद के सपने पूरे होने की बात बताई तो किसी ने अपने परिश्रम की कहानी सुनाई। दावा है कि प्रदेश सरकार 7.5 साल में 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में कामयाब रही है। यही नहीं, संविदा के माध्यम से लगभग 3,75,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से जोड़ा गया है। साथ ही 2 करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र एसएमएस के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी का नतीजा है कि 2016 में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर 16% थी वो घटकर 2.4% रह गई है। युवा की आकांक्षा के अनुरूप उन्हें कार्य देना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, नए क्षेत्रों को तलाशना, वहां पर उत्तर प्रदेश का यूथ जा सके, उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान कर सके, ये शासन के स्तर पर डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये मिशन रोजगार उसी का हिस्सा है। लेकिन जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आज इस पारदर्शी प्रक्रिया में व्यवधान डालने का कार्य करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो सच्चाई सामने है, और सच्चाई भी आप एक बार थोड़ा देख लें। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में अधीनस्थ सेवा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन हुए थे, कुल 26,394 पदों पर कुल नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जो कि इसमें से तमाम मामले अभी भी सीबीआई के जांच के दायरे में हैं। और उस समय के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि और उसकी कार्य प्रणाली, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का उस समय का। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट 2024 समाजवादी पार्टी के नेता नायब सिंह यादव को नाबालिग लड़की से बलात्कार के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार करने के मामले में मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा, सुनिए। दुनिया में जो भारत विरोधी लोग हैं उनको तो नहीं पच रही, समझ में आ सकता है, लेकिन भारत में राजनीतिक सफलता का रास्ता खोजने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए उस साजिश का जो पार्ट है वो सच्चाई सामने आएगी। मुझे लगता है कि यह सब विषय चलाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत और दुनिया की महाशक्ति भारत। उपचुनाव को लेकर के सीसामऊ जो विधानसभा यहाँ की है उसको लेकर के हमारी पार्टी के सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बाकी की जो 9 विधानसभाएं हैं उनके लिए भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। कन्नौज के एक नेता है नवाब, और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ में केजीएमयू सहित पीजीआई, लोहिया अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने हड़ताल कर कार्य बहिष्कार किया है। अब बता दें कि उनका कहना है कि डॉक्टरों का काम करने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाया जाए। एक प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या एक शर्मनाक कृत्य है, हमें न्याय चाहिए। प्रदर्शनकारी एक डॉक्टर ने कहा कि
पूरे देश में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान तक नहीं दिया है, उन्हें बयान देकर हस्तक्षेप करना चाहिए। हम लोग लोहिया में एक दिन ओपीडी बंद करवाना चाहते हैं, बिकॉज जो भी हुआ है कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ नहीं कि अगर वेस्ट बंगाल में हुआ तो यूपी वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, यूपी में होगा तो कहीं और के सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें नेशन वाइड सपोर्ट करिए। और ये पब्लिक में से ये लोग निकल के आ रहे हैं जो डॉक्टर्स के साथ ये कर रहे हैं। अगर हम लोग रात भर जाके 48 आवर्स ड्यूटी करके पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और पब्लिक ऐसी कोई हरकत करती है तो दे डोंट डिजर्व कि हम बैठ के यहाँ पे पूरे दिन फिर ओपीडी चलाए अगले दिन। तो हम कोई इमरजेंसी में पेशेंट्स देखने को मना नहीं करें। इमरजेंसी 24/7 चलेगी, जिस पेशेंट को जरूरत है उसको इमरजेंसी में देखा जाएगा। बट ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज आज के लिए बस टर्मिनेट कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो नॉर्मल पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। निर्भया वाले केस में इतने सारे लोगों ने किया था, आज भी एक डॉक्टर है और उसका गैंग रेप हुआ है और कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इवन पीएम का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जो कि बहुत गलत है। जब आप एक डॉक्टर है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हैं, और जो भी कल्प्रिट है उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। कॉलेज की रेपुटेशन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली छात्राओं को स्कूल से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। मामला थाना कोतवाली देहात के जनता इंटर कॉलेज महुआ का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को घर भेज दिया और कहा कि वो अपने अभिभावकों यानी परिजनों को लेकर स्कूल आएं। प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में छात्र ड्रेस कोड में आए, अगर यहाँ कोई बुर्का या पहन कर आता है या हिजाब पहन कर आता है तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। इस मामले में छात्राओं ने भी अपना पक्ष रखा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर इस पूरे मामले की जांच करने के DIOS जयकरण यादव खुद स्कूल पहुंचे हैं। इस संबंध में जयकरण ने भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। है क्या पट्टी डालने को बोला है गले में। अच्छा, हिजाब लगाने को मना करते हैं जी। पहले भी मना किया है जी। अच्छा, ये बार बार यही बोलते हैं कि एक बटौर में नहीं आना, 2 चोटी में आना है और विषय में आना है, और नहीं आना तो अपने घर बैठ ये बोलते बार बार। अच्छा, हिजाब पर पाबंदी लगाइए। और आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही सुधीर अपनी पत्नी सोनिया के साथ बाइक द्वारा सहारनपुर से मुजफ्फरनगर आ रहा था। जैसे ही सुधीर दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके में पहुंचा, तभी तेज रफ्तार से पीछे से आ रहे एक ओवरलोड ट्रक ने दंपत्ति को टक्कर मार दी। घटना के कुछ सेकंड बाद ही ट्रक में आग लग गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार सुधीर और उसकी पत्नी सोनिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर ट्रक में लगी आग को देखकर भागकर फरार हो गया। ये आज सुबह 8:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र नई मंडी में जो बिलासपुर कट है, यहाँ पे एक ट्रक की एक बाइक में टक्कर हुई है और यहाँ पे जो ट्रक था वो रोड से उतर के उसमें आग भी लग गई थी। इसमें तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मूव कराया गया और यहाँ पे बाकी पुलिस बल भी तुरंत मौके पे पहुँचा। इसमें पहले जो ट्रक था उसमें जो आग लगी थी उसको बुझाया गया और फिर इसके बाद में जो बाइक सवार 2 व्यक्ति थे उनको उनकी बॉडीज़ को निकलवाया गया है। इसमें दोनों व्यक्तियों की डेथ हो गई है। इनकी पहचान सुधीर कुमार और सोनिया के रूप में हुई है, जो संभवतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सरकारी कर्मचारी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दरअसल उस पर मासूम बच्ची और बकरी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची की उम्र 6 साल की बताई जा रही है। आरोपी शिकारपुर ब्लॉक में ADO-PP के पद पर तैनात है। पीड़ित मासूम बच्ची को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना को लेकर CO शिकारपुर शोभित कुमार ने कहा है कि आरोपी ने एक छोटी बच्ची को घर में अकेले देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही एक बकरी के साथ भी कुकर्म किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की वीडियोग्राफी और सैंपलिंग की है। की रात्रि करीब 10 बजे थाना अहमदगढ़ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सलेमपुर का रहने वाला है। यह व्यक्ति थाना अहमदगढ़ के ही गांव हजरतपुर में अपने किसी परिचित के यहाँ पे आया हुआ था। वहाँ घर पर एक बच्ची को अकेला पाकर, उस परिचित की बच्ची को अकेला पाकर इसने उसे मोलेस्ट किया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही में एक
बकरी के साथ भी इसने वहाँ पे कुकृत्य किया है। इसकी एक वीडियो भी पड़ोस के ही किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई है। इस प्रकरण में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को चालान। बुलंदशहर क्षेत्र के शास्त्री पार्क स्थित भवन पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन की एक बैठक इरफान अली के निजी आवास पर आयोजित की गई। बैठक में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र आर्या और व्यापार प्रकोष्ठ युवा जिलाध्यक्ष इफ्तिकार चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में मुख्य अतिथि शैलेंद्र आर्या ने किसान और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक किसानों के हितों के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हितों में नए कृषि कानून बनाए हैं। आज हमारे यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है, आज का उद्देश्य है कि हमारे जो संगठन का विस्तार करना और संगठन को आगे बढ़ाना। आज जो इरफान भाई को हमने युवा प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष बनाया है और हम उनको बधाई देते हैं। और साथ ही उनके साथ में 50 लोग जुड़े हैं, 50 नए कार्यकर्ता, जो कि हमारे राष्ट्र का भी आह्वान है कि सदस्यता अभियान चलाया जाए। तो आज हमने 50 लोग नए जोड़कर सदस्यता अभियान चलाया है। ये हमारा संगठन तो खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से बाइक चोरी की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में और उप महानिरीक्षक झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने टीम बनाकर चोरों को पकड़ने को लेकर गतिविधियां तेज कर दी थी, जिसको लेकर आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने आधा दर्जन चोरों को 1 दर्जन से ज्यादा बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है और कई चोरी के मामलों का खुलासा भी किया है। इधर कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि कोतवाली उरई क्षेत्र में ऑटो थेफ्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। ये ऊपर भी नोटिस की गई बा। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि इन अपराधियों को प्रकाश में लाकर जो चोरी गई वाहन है उनको बरामद किया जाए और इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। इस क्रम में मेरे द्वारा और झांसी की पुंछ पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुंछ में हुई चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देने वाले बदमाशों को बीती रात्रि गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए बदमाशों के पास से पुलिस को चोरी का माल बरामद हुआ है। बीते कई दिनों पहले हुई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में भी ये 7 बदमाश शामिल थे, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही थी। पुलिस ने विगत रात्रि 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी हुआ माल और चोरी की घटना में प्रयुक्त 3 पहिया ऑटो बरामद किया है। जिसमें परचून की दुकान में और एक आर्टिफिशियल दुकान में ताला तोड़कर चोरी हुई थी और 2-3 दुकानों के ताले और टूटे थे। इसमें सीमान एसएसपी महोदय और एसपी देहात महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस टीमें बनाई गई थी, जो लगातार दबिश दे रही थी और प्रयास कर रही थी। पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत करके केस का सफल अनावरण करते हुए आज रात्रि में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, चोरी का माल और एक ऑटो रिक्शा बरामद किया है। इसी ऑटो रिक्शा का प्रयोग करके ये लोग घटनाएं करते हैं। इनमें 4 लोग पहुंच के रहने वाले हैं। खबर झांसी से है और मामला प्रदीप गुप्ता की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी ने आरोप लगाया है और बताया है कि प्रदीप गुप्ता ने आत्महत्या करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जीवन लीला को समाप्त करने की वजह है कि 5 से 6 बार प्रदीप गुप्ता का ट्रांसफर किया गया, जिससे दुखी होकर उन्होंने ये खुदकुशी की है। पहले इलाहाबाद, बरेली, आगरा, इस तरह अलग अलग जगह पर इनका ट्रांसफर लगातार किया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से भी 2 बार सम्मानित याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट ने कहा कि उन्हें लगातार तबादलों के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसकी हम सभी स्काउट्स कड़ी निंदा करते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। मामला आज पूरे झांसी का और यहाँ तक कि जो भी प्रदीप गुप्ता से जुड़ रहे हैं सारा स्काउट बहुत क्षुब्ध है, बहुत दुखी है, क्योंकि आज प्रदीप गुप्ता ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त की। ये लगभग 5-6 बार इसका ट्रांसफर किया गया था प्रदीप गुप्ता का, और उस ट्रांसफर से दुखी होकर के इस
ने अपने आप को आत्महत्या कर ली, क्योंकि इनका ट्रांसफर अभी बांदा कर दिया गया है। मैंने पहले इलाहाबाद रहे हैं, फिर ये कहीं बरेली रहे हैं, कहीं आगरा रहे। और कुशीनगर जिले में अपराधियों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। आज देर रात रविंद्र नगर थाना इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल होने के बाद पकड़ा गया है। उसकी पहचान 25,000 के इनामी शातिर चोर बाला यादव के तौर पर हुई है, जो चंपारण बिहार का रहने वाला है। कुशीनगर में अपराधियों के खिलाफ अभियान जो चल रहा है, उसमें पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश, उसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है, बाला यादव, जो कि चंपारण बिहार का रहने वाला है। इसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और ये जनपद कुशीनगर में थाना रविंद्र नगर से गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित था और इस पे इनाम भी था। हमारे एडिशनल साहब के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दिल्ली से वापस आ रहे युवक ने हरिहरगंज ललिया मार्ग पर कोड़री पुल के पास राप्ती नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम नदी में छलांग लगाने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है। जिला मैनपुरी के विकासखंड क्षेत्र में गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर गांव में बिना विकास कार्य लगाए उनका भुगतान कराए जाने और ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता द्वारा डीएम के शिकायत के बाद अधिकारियों ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें निकाले गए भुगतान का कोई कार्य मौके पर नहीं मिला। बीडीओ ने गाँव की जाँच कर मामले में को सीडीओ को अवगत कराया है। अब देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वहाँ रंजीत सिंह द्वारा शिकायत की गई थी पूर्व में शपथ पत्र पर जिलाधिकारी महोदय को। वो हमारे पास नहीं आई, लेकिन सीडीओ मैडम द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत आई है और उनके द्वारा हमारे व्हाट्सएप पे भेजी गई, जिसमें आज मैं और एडीओ आईएसडी दोनों लोग देखने गया था। मौके पर वो सड़क नहीं बनी पाई। अमरोहा जिले में भूमाफियाओं द्वारा अवैध खनन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिला अमरोहा के नौगावा सादात थाना इलाके के खेतापुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि खेत की मिट्टी उखाड़कर अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया साइट्स पर अवैध खनन की एक वीडियो वायरल हुई है। वायरल वीडियो में कुछ लोग खेती की जमीन से मिट्टी उखाड़कर अवैध खनन करते हुए दिख रहे हैं। जेसीबी द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरकर ले जाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंगलवार की सुबह पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम के ठीक सामने हाईवे पर एक लावारिस बैग पड़ा होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले ट्रैफिक रुकवाया और बॉम्ब स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर छानबीन की। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और की बॉम्ब स्क्वाड टीम द्वारा बैग की गहनता से छानबीन की गई और उसमें कपड़े सहित अन्य सामान मिला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने से पहले इस तरह के लावारिस बैग मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल रही थी। देखिए, अभी सुबह की ही सूचना थी कि जो पूर्वांचल बैंक है नगर निगम के पास, वहाँ पे एक लावारिस बैग मिलने की सूचना आई थी। तो उसमें तत्काल जो 112 की टीम है, हमारी थाने की टीम और बीडीएस टीम पहुँच गई थी। बैग को चेक किया गया है, क्लीन है, फिलहाल कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अब इसमें फुटेज चेक करवाई जा रही है कि किसका बैग है, क्या है। जी हाँ, बिल्कुल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अभी हमारी बॉर्डर्स में चेकिंग चल रही है। जितने मार्केट एरियाज है, जितने भीड़भाड़ वाले स्थान हैं, वहाँ पे बीडीएस टीम के द्वारा और अन्य टीमों द्वारा चेकिंग चल रही है। देखिए, अभी सुबह की ही सूचना थी कि जो पूर्वांचल बैंक है बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर में सैकड़ों बाइक सवार हाथों में तिरंगा लेकर निकले। नगर में जगह जगह तिरंगा यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने यात्रा का तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। विधायक मीनाक्षी सिंह, पालिका अध्यक्ष अंजना सिंगल, भगवान दास सिंगल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और खुर्जा के अस्पताल रोड से ये यात्रा शुरू हुई और पीली कोठी, जेवर अड्डा, गांधी रोड होते हुए शहीद स्मारक पर यात्रा का समापन हुआ। भारतीय जनता पार्टी लगातार विगत कई वर्षों से तिरंगा यात्रा का आयोजन करती आ रही है। पिछली वर्ष भी, उससे पिछली वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। उसी के निमित्त 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत ये तिरंगा यात्रा का आयोजन आज खुर्जा
बांदा जिले के बबेरू कस्बे में जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में कस्बे पर बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक सवारों ने तिरंगा झंडा के साथ रैली में प्रतिभाग किया और देशभक्ति गीतों की धुन पर पूरे कस्बे में बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। पूर्व आज बबेरू विधानसभा के इस नगर भ्रमण में अपने सभी भारत माता के सच्चे सपूत सभी भारतवासियों ने अपने नगर के सभी विधानसभा के आए सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नगरवासियों के माध्यम से विशाल तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया गया। इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर घर पर तिरंगा और भारत माता। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ के पहले सरस्वती सदन के सामने लगे 100 फीट के तिरंगे को कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने फहराया। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने अधिकारियों शिक्षकों के साथ तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कहा कि हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें गर्व है कि हम एकजुट एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। खुशी है कि आज हम सब हर घर तिरंगा अभियान के पार्ट बने हैं और ये तिरंगा हमारी आन है और हमारी अखंडता, प्रभुता और अस्मिता का प्रतीक है। इस झंडे के माध्यम से हम लोग अपना राष्ट्र प्रेम प्रकट कर रहे हैं और हर घर में ये तिरंगा फहराएगा और इस तिरंगे। और संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र की नगर पंचायत नरौली में निर्माणाधीन नाला क्षतिग्रस्त हो गया। जब ये मामला नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रामकृष्ण वर्मा के संज्ञान में आया तो वो नाले के मौके पर मुआयना करने पहुंचे और ठेकेदार से जानकारी ली, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अधिशासी अधिकारी ने बताया क्योंकि ये नाला निर्माणाधीन है, ठेकेदार ने 24 घंटों के भीतर ही सांचों को हटा दिया था, जिससे नाला मजबूत नहीं हो पाया था और क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और नाले को फिर से निर्माण के लिए भी कहा गया है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष बिट्टन मालिक ने कहा कि नाले का निर्माण स्थान से पहले पानी रोकने के लिए बंधा लगाया गया था, लेकिन किसी शरारती तत्व ने वो बंधा हटा दिया, जिसकी वजह से पानी काफ़ी तेज़ गति से आया और निर्माणाधीन नाला क्षतिग्रस्त हो गया। ये शिकायत मिली थी कि कल नाला ये गिर गया था, तो मैं देखने के लिए आया था। तो 24 घंटे के अंदर जो सांचे थे वो हटा दिए गए थे और नाला उतना मजबूत नहीं हो पाया था। दूसरा, साइड में मिट्टी का कोई सपोर्ट नहीं था और पानी का बहाव काफी तेज था, तो इस वजह से नाला गिरा है। ठेकेदार को नोटिस देकर के इसको दोबारा सही कराएंगे। ये जो पानी जो नाले में आया, ये कहाँ से पानी आया? वो उधर से। मुरादाबाद के नवाब मज्जू खां की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। नवाब मज्जू खां की याद में मुरादाबाद के गल शहीद चौराहे पर गेट भी बना हुआ है। 1858 में अंग्रेज़ों के खिलाफ नवाब मज्जू खां ने जो आवाज़ उठाई थी वो उनकी शहादत के बाद भी उठती रही। ये आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि देश के कोने कोने से आज़ादी के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी और अपनी जान देकर देश को आज़ाद कराया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वालों की जीत हुई और हमारा देश अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने मीडिया से माध्यम से ये सरकार से मांग की है कि गल शहीद चौराहे पर एक पक्का गेट बनाया जाए और उनके नाम से मुरादाबाद में एक अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनवाई जाए। सन 2001 में शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी बनाई गई स्वर्गीय जावेद रशीद एडवोकेट के नेतृत्व में, और 2003 में नवाब साहब के मज़ार का निर्माण कराया गया उनकी कब्र निशानदेही के बाद। और उसके बाद से लगातार कमेटी की तरफ से ये मांग करी जा रही है कि नवाब साहब के नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में होनी चाहिए। और उसमें एक मांग और भी है कि यहाँ पे एक स्वतंत्र सेनानी और वह हैं बहुत बड़े सूफी अंबर प्रसाद, तो वो बहुत बड़े पत्रकार थे, उनके नाम से या तो जर्नलिज्म के नाम पर एक कोई कॉलेज होना चाहिए या कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।